Hello everyone. Now today we are going to start a number system. In last lecture we have talked about analog signal, digital signal and its characteristic. Today we are starting with the number system and its conversion. Today the lecture content is introduction to number system, positional number system, binary number system, octal number system, hexadecimal number system, conversion of number system, PYQs and lecture overview. आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसमें हमारा टोटल 6 टॉपिक्स हैं। उसके पहले हम लेक्चर 2 का रिकैप करते हैं। लेक्चर 2 में हमने क्या-क्या बात किया था? लेक्चर 2 में हमने एनालॉग सिग्नल के बारे में बात किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एनालॉग सिग्नल जो है वो वैरी करता है कॉन्टिन्यूअसली, मतलब इसमें सडन जंप नहीं होता एनालॉग सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल में क्या होता है कि सडन जंप होता है। जैसे हमने बताया था आपको कि हमारा एनालॉग सिग्नल जो होता है ये हुआ, तो एनालॉग सिग्नल हमारा देखिए सडन जंप ऐसा नहीं होता इसमें। लेकिन डिस्क्रीट में क्या होता है, जैसे हमने डिस्क्रीट की बात करें तो डिस्क्रीट में जो है हमारा सडन जंप होता है। ये जैसे हमारा लेडर है ना सीढ़ी, तो इसमें देखिए सडन जंप है, तो ये हमारा डिजिटल सिग्नल हुआ, वो हमारा एनालॉग सिग्नल हुआ। डिजिटल सिस्टम की नॉइस इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है एनालॉग एज कंपैरिजन टू एनालॉग सिग्नल। मॉडर्न प्रोसेसर ऑपरेट यूजिंग डिजिटल। आजकल के जितने प्रोसेसर्स होते हैं वो डिजिटल लॉजिक पे ही काम करते हैं। जितने भी मॉडर्न प्रोसेसर हैं सब डिजिटल लॉजिक पे काम करते हैं। डिजिटल सिस्टम आर प्रेफर्ड बिकॉज दे आर रिलायबल, इजी टू स्टोर एंड रेजिस्टेंट नॉइज। डिजिटल सिस्टम को हम प्रेफर्ड इसलिए करते हैं क्योंकि ये रिलायबल होते हैं, इजी टू स्टोर करने के लिए होते हैं और रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब नॉइस के लिए। इसलिए हम डिजिटल सिग्नल को यूज करते हैं। ये हमारा लेक्चर 2 का जो हमने पढ़ रखा था पहले। अब हम आज स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ सिंबल, डिजिट्स एंड रूल। नंबर सिस्टम एक ऐसा मेथड है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग अ सेट ऑफ सिंबल, एक सिंबल को यूज करके, और उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए हमारे नंबर सिस्टम में 3 कंपोनेंट है। कौन कौन सा है? पहला डिजिट है, दूसरा बेस है, तीसरा पोजिशनल वैल्यू है। अब हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। देखिए डिजिट क्या होता है? जैसे डिजिट कैसे हो गया कि 1 2 3 4, ये सब हमारे डिजिट्स हैं। इसमें डिजिट्स के बारे में जो बात देखेंगे, तो डिजिट एक सिंगल सिंबल है जो यूज होता रिप्रेजेंट करता है नंबर को यूज करते हैं। जैसे बाइनरी हुआ हमारा 0 1, ऑक्टल हुआ हमारा 0 से 7, डेसिमल हुआ हमारा 0 से 9, हेक्साडेसिमल 0 से 9, उसका 9 के बाद जो है वो ए बी सी डी ई एफ यूज करता है। इसमें हमारा देखिए डिजिट में हमारा जैसे 0 1 ये हो गया, और हमारा डेसिमल भी होता है, बाइनरी, ये हमारा हो गया डिजिट का। उसके बाद हम देखते हैं बेस। बेस जिसको हम रेडिक्स, बेस क्या होता है? बेस ऑफ नंबर सिस्टम इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिक डिजिट होता है। मतलब जैसे बाइनरी है तो बाइनरी का बेस कितना हुआ? 2 हुआ। जैसे ऑक्टल है हमारा, तो हमारा ऑक्टल का बेस कितना हुआ? 8 हुआ। हमारा डेसिमल हुआ, डेसिमल का बेस कितना हुआ? हमारा 10 हुआ। हेक्साडेसिमल का कितना हुआ? 16 हुआ। इसको हम बेस बोलते हैं। फिर हमारा आता है
पोजिशनल वैल्यू। पोजिशनल वैल्यू देखिए क्या करता है कि ये किसी भी नंबर की पोजीशन हमें बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए जैसे हमने नंबर लिया 5 5 5, तो हमें इसका पोजीशन बताना है। तो जैसे इसका पोजीशन क्या हुआ, देखिए 1s 10s 100 ये हुआ, तो हम ये होगा हमारा 500, ये पहला वाला 5, फिर ये हमारा हुआ 50, फिर ये हुआ हमारा 5। तो ये हमारा हुआ पोजिशनल वैल्यू। हर डिजिट की अलग अलग पोजीशन है, हर डिजिट की अलग अलग पोजिशनल वैल्यू है। ये हमारा ये पोजिशनल वैल्यू हुआ। उसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या है, देखिए जैसे हमने बताया था कि डेसिमल 0 से 9 यूज़ करता है डिजिट, बाइनरी जो है 0 और 1 यूज़ करता है, ऑक्टल जो है हमारा 0 से 7, हेक्साडेसिमल हमारा 0 to 9 और उसके बाद A to F। ये हमारा होगा एग्जाम्पल इसका। पोजिशनल नंबर सिस्टम, पोजिशनल नंबर से जैसे हम बताया ना हमने आपको कि ये किसी भी वैल्यू की पोजीशन बताता है। जैसे देखिए 5382 है, इसमें हमने 2 की वैल्यू देखिए, 2 की वैल्यू में क्या रखा है, 2 इंटू 10 पावर 0 में 2 की पोजिशनल वैल्यू कितनी है, 2 है। वैसे ही हम 8 की देखते हैं, 8 की कितना हुआ, 8 इंटू 10 to the power 1 इक्वल टू 80, मतलब 8 की हमारी पोजिशनल वैल्यू कितना हुआ, 80 हुआ। वैसे ही हम 3 का पोजिशनल वैल्यू देखते हैं, 3 का पोजिशनल वैल्यू कितना हुआ, 10 to the power 2 मतलब 300। 1s 10s 100 1000 हम इस तरह से देख रहे हैं। ये हमारा हुआ पोजिशनल नंबर सिस्टम। देखिए इसका एक फार्मूला है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमें ध्यान में रखना है। ये हर नंबर सिस्टम पे एप्लीकेबल है, हर नंबर सिस्टम पे, चाहे वो बाइनरी हो, डेसिमल हो, ऑक्टल हो, सबके लिए काम करेगा ये, हर उस पे। उसके बाद हमारा आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी हमारा केवल उसका जिसका बेस 2 होता है, जिसमें हम 0 और 1 डिजिट लेते हैं, 0 और 1। हम बाइनरी यूज़ क्यों करते हैं, देखिए बाइनरी यूज़ करने का हमें रीज़न इसलिए है क्योंकि ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा, वो 2 स्टेबल स्टेज पे काम करता है। एक ऑफ पे करता है, एक ऑन पे करता है। ऑफ पे वो 0 वैल्यू देता है और ऑन पे 1 देता है। तो बाइनरी जो है ये बहुत रिलायबल रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि ट्रांजिस्टर के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखिए ऑक्टल क्या होता है, जिसका बेस 8 होता है, मतलब 0 to 7 जिसका रेंज होता है ऑक्टल नंबर का, और उसका बेस 8 होता है। एक ऑक्टल डिजिट जो है हमारा 3 बाइनरी बिट्स होता है। इसको इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आगे हम बात करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ऑक्टल डिजिट हमारा 3 बाइनरी बिट्स होता है। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी का है, ये बाइनरी का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें हम आगे अभी देखेंगे कन्वर्जन में, उसमें हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, इसका बेस 16 होता है। उसमें देखिए डिजिट्स क्या क्या है, 0 से 9 तक होता है। उसके बाद 9 के बाद देखिए ए की वैल्यू जैसे 10 हो गई, बी की 11 हो गई, सी की 12 हो गई, डी की 13 हो गई, उसके बाद ई की 14 हो गई, एफ की 15। 0 to 15 होता है इसका रेंज, ध्यान रखना है आपको, 0 to 15 हेक्साडेसिमल, 0 to 15 ये हमारा हुआ हेक्साडेसिमल का रेंज है, ये हमारा रेंज है हेक्साडेसिमल का। अब देखिए हेक्साडेसिमल का रियल लाइफ में यूज कहाँ कहाँ है, मेमोरी एड्रेस में यूज करते हैं हम, तो इसका रियल लाइफ, मशीन कोड में यूज करते हैं, कलर कोड्स में यूज करते हैं, मैक एड्रेस में यूज करते हैं, और टूल्स को डिबग करने के लिए डिबगिंग टूल्स जो होते हैं ना हमारे, उसमें यूज करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते कैसे हैं हमें पहले देखना है। जैसे हमारा देखिए बाइनरी नंबर दिया हो 1011 012 बेस 2, तो जब देखिए जब बेस 2 होगा तो हमें यही समझ जाना है कि ये बाइनरी है। अब देखिए बाइनरी करता कैसे है, हमें लास्ट से स्टार्ट करना है, लास्ट मतलब राइट टू लेफ्ट जाना है, लेफ्ट टू राइट नहीं जाना हमें लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना है 1 से। तो 1 से स्टार्ट करना है। देखिए 1 करना हुआ 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, then 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5। हमें इस वे में चलना है। देखिए हमने पहले यहाँ पे देखिए 1 लिया जो कि लास्ट डिजिट है यहाँ पे, फिर हमने 0 लिया, ये लास्ट डिजिट है, लास्ट सेकंड डिजिट है, फिर हमने 1 लिया, लास्ट थर्ड डिजिट है। हमें लास्ट से चलना है इसमें और उसी उसी के अकॉर्डिंग हमें पावर बढ़ाते जाना है। तो हो गया। अब इसके बाद देखिए हमें करना क्या है, अब हमें 2 टू द पावर 0 कितना होता है 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिया। 2 टू द पावर 1 कितना होता है 2 होता है, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 0 होगा। अब देखिए 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 होगा। 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा 8 आएगा। 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 16 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे कितना होगा 0 होगा। 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32 होता है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 32। अब क्या करना है हमको, ये हमारी वैल्यूज आ गई, सब हर एक डिजिट्स की हमारी वैल्यूज आ गई। अब इसको हमें क्या करना है, हमको सबको ऐड करना है, इसमें जितना भी है ना यहाँ से लेके पूरा इसको ऐड करना है। अब देखिए ऐड करिए आप 32, 0 तो ऐड करेंगे नहीं हम, 32 8 कितना हुआ 40, 40 प्लस 4 44 प्लस 1 कितना हुआ 45 हुआ हमारा। तो ये हमारा हो गया डेसिमल नंबर, इसका आंसर ये है। अब आगे हम देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं हम कन्वर्ट। देखिए डेसिमल टू बाइनरी में, देखिए डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं, हमें जैसे 25 बेस 10 दिया। देखिए जब बेस 10 दिया हो, जब भी बेस 10 दिया हो तो हमें समझ जाना है कि मतलब डेसिमल है, इसको बाइनरी में हमें करना है। जब भी 10 दिया हो तो आप समझिए डेसिमल नंबर है। अब देखिए कैसे करना है, हमको इसको डिवाइड करते जाना है। 25 है, इसको हमें 2 से डिवाइड करते जाना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है हमें ना, इसलिए कितना हुआ 12 2 जा 24, ये कितना हुआ 1 आया, हमने 1 रिमाइंडर यहाँ रख दिया। फिर उसके बाद हमें फिर 12 को डिवाइड करना है, तो 12 को हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 मिनट, ये 12 को हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ट्वेल्व को डिवाइड करेंगे हम कितना आएगा 2 6 जा 12, ये कितना हुआ, ये पूरा ही कट गया, पूरा कट गया। तो यहाँ देखिए 0 आ गया, फिर 6 आया, 6 भी डिवाइड हो जाएगा 2 से तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर, ये भी 0 हो गया। ऐसे ही हमें पूरा लास्ट तक डिवाइड करना है। उसके बाद जो भी रिमाइंडर आ रहा है ना, उस रिमाइंडर को हमें बॉटम टू टॉप जाना है, ध्यान रखना है, हमें टॉप टू बॉटम कभी नहीं करना है, हमें बॉटम टू टॉप जाना है। देखिए कैसे, हमने बॉटम लिया 1, पहले 1, फिर ये 1 लिया हमने, फिर इसका 1 क्या हुआ 1 ये हुआ है, फिर हमने ये लिया 0 0, फिर हमने 0 लिया, फिर 0, फिर हमने लिया 1। देखिए आंसर आ रहा है ना, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। देखिए बाइनरी टू ऑक्टल हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमने बता रखा था पहले ही कि एक ऑक्टल जो होता है हमारा वो 3 बिट्स का होता है। एक ऑक्टल डिजिट जो हमारा 1 ऑक्टल इक्वल टू 3 बिट्स, एक ऑक्टल हमारा 3 बिट्स का होता है।
तो जैसे नंबर दिया है, इसका एक फॉर्मूला है, देखिए मैं फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला ये है 1 2 4। ये ध्यान रखना, ये ऑक्टल के लिए बता रहा हूँ, जो बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट होगा उसके लिए है ये। अब देखो नंबर यहाँ दिया हुआ है ना, से ये हमारा नंबर है ना 1011। अब इसको हम देखो कैसे करते हैं। अब देखिए 101 और 110 दिया है, कोई नंबर मान लीजिए है आपके पास 101 110, ये मान लीजिए पूरा कंबाइन है साथ में 110। हमें 3 3 का पेयर बनाना है लास्ट से, 3 3 का पेयर बनाना है लास्ट से। अब देखिए हम कर रहे हैं ना इसको। अब हमने फॉर्मूला बताया था ना 1 to 4, हमको लास्ट से स्टार्ट करना है, कभी भी लास्ट से 1 2 4। एक मिनट, इसको लाल से हम रेड कलर से हाईलाइट कर देते हैं इसको। 1 2 4। सेम इसके लिए 101 के लिए हम करते हैं, तो इसका हमारा 1 2 4। अब देखिए जिसके ऊपर 0 होगा हम उसको इग्नोर कर देंगे, जिसके ऊपर 0 होगा हम उस नंबर को इग्नोर कर देंगे। आपको ये ध्यान रखना है। देखिए कैसे, अब यहाँ देखिए 0 1 के ऊपर 0 है तो हम 1 को नहीं लेंगे, यहाँ पे 1 को हम लेंगे ही नहीं। देखिए अब 2 के ऊपर 1 है तो हम 2 को लेंगे। अब देखिए 4 के नीचे 4 के ऊपर 1 है, हम 4 को भी लेंगे। तो 4 4 प्लस 2 कितना हुआ 6 6 हुआ। अब देखिए यहाँ पे 1 के ऊपर कितना है 1, हम इसको लेंगे। 2 के ऊपर 0 है, हम इसको नहीं लेंगे। 4 के ऊपर 1 है, 4 लेंगे। 4 प्लस 1 कितना हुआ 5। तो 5 और ये देखिए 3 3 का वो है ना पूरा, हमने ग्रुपिंग की है, तो ये कितना हुआ दोनों 56 56 बेस 8 ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। आंसर हमारा ये है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखिए ऑक्टल टू बाइनरी इसका देखिए रिवर्स है। देखिए हम कैसे करते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर दिया आपको, जैसे आपको मानिए ऑक्टल डिजिट कितना है 3 है ऑक्टल डिजिट। अब हमने पढ़ा है कि इसका रूल होता है 1 to 4 होता है। तो देखिए 1 2 4। अब इसमें से हम किस किस नंबर को ऐड करें कि हमको 3 मिल जाए। 2 और 1 को ऐड करेंगे तभी 3 मिलेगा। 4 और 1 तो होगा नहीं, 4 और 1 को ऐड करें 5 हो जाएगा। 4 और 2 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। तो देखिए 2 और 1 को ऐड करेंगे हम, तो ये हमारा क्या कहते हैं 3 देगा। तो अब देखिए जिसको जिसको ऐड करने पे 3 आ रहा है उसके नीचे हम 1 लिखेंगे। जिसके जिसके नीचे मतलब जिसको जिसको ऐड करने पे 3 आ रहा है हम उसके नीचे हम 1 लिखेंगे। तो जैसे देखो 1 और 2 को ऐड करने में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 1 के नीचे हम 1 करेंगे, 2 के नीचे 1 करेंगे, 4 को ऐड कर नहीं रहे हैं तो इसको नीचे 0। देखिए 0 1 1 ये हमारा 3 डिजिट। अब जैसे हमें 4 का करना है, ऐसे ही 4 का होगा। मान लीजिए आपको कोई नंबर दे दिया है, मान लीजिए आपको दे दिया 345 है, 345 है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। देखिए कैसे होगा बाइनरी में। अब इसको हम तीनों को अलग अलग लिखेंगे, 3 4 5 अलग अलग लिखेंगे। देखिए अब 5 का कैसे होगा 1, इसको अलग कलर से हाईलाइट करते हैं, 1 2 4। ऐसे ही 4 का लिखेंगे 1 2 4। सेम 3 का लिखेंगे 1 2 4। अब हमें ये देखना है कि किस किस नंबर को हमें ऐड करने पे
हमको 5 मिल रहा है, 4 और 1 को ऐड करने मिल रहा है, 2 और 1 तो होगा नहीं, 4 और 2 होगा नहीं, 6 आ रहा है, 4 और 1 करेंगे तो 5 आएगा, हमारा यही परफेक्ट है। तो हमने बताया था कि जिसको जिसको ऐड करने पे वैल्यू आ रही है उसके नीचे हम 0 करेंगे। We have to take only that number which will give us the value, and we have to ignore that number which will not provide any value, which is not taking part in the value. तो हमारा ये कितना हुआ, इसके नीचे देखिए 4 और 1 कर रहा है 5, तो हमारा 1 के नीचे 1 हो जाएगा, 4 के नीचे हमारा 1 हो जाएगा, 2 के नीचे हमारा 0। सेम इसमें भी होगा। देखिए अब 4 को हम ऐड कर रहे हैं, सिर्फ 4 ही तो होगा इसमें, 2 और 1 कर नहीं सकते, और 1 और 4 को कर नहीं सकते, तो 1 के नीचे भी 0 आ जाएगा, 2 के नीचे भी 0 आ जाएगा, 4 के नीचे 1 हो जाएगा। सेम इसका भी है, 3 का भी है। देखिए 2 और 1 ऐड करने पे 3 आएगा, बाकी तो आएगा नहीं, तो इसके नीचे हम 1 कर देंगे, 1 0। तो कितना हुआ इसका आंसर, 0 1 1 1 0 0 1 0 1। ये हमारा आंसर होगा, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल टू बाइनरी हमने इसको कन्वर्ट किया है। ध्यान रखना, हमें भूलना नहीं है, ये हमारा जो मेन फॉर्मूला देखिए हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो हमें 1 to 4 से स्टार्ट करते हैं ना पीछे से। अब देखिए जैसे कोई नंबर, देखिए एग्जांपल ले रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जांपल, लाइक नंबर इज गिवन 384, convert this number from decimal to binary, octal, no, octal to binary. See, we can't convert this number from octal to binary because we have studied that the range of octal number is from 0 to 7. 0 to 7, this is the range of octal number, but the number is given here 8, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो ये नंबर इनवैलिड है, ये कभी भी बाइनरी में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा रेंज 0 से 7 तक है, यहाँ पे 8 आ रहा है वैल्यू, तो ये नहीं होगा कभी भी, ध्यान रखना है। जब भी ऐसा नंबर है और ऑक्टल टू बाइनरी पूछे तो ये इनवैलिड है, ये होगा नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। देखिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, अब हेक्सा में क्या करते हैं हम, हेक्सा में जैसे हम बाइनरी में क्या करते थे, ऑक्टल में हम लेते थे एक बिट्स जो होता था हमारा, मतलब एक डिजिट जो होता था हमारा, वो 3 बिट्स का होता था। ऑक्टल में हमारा एक डिजिट जो है वो 3 बिट्स का होता था, और हेक्सा में क्या है, हमारा एक डिजिट जो है वो 4 बिट्स का होगा। कितने बिट्स का होगा, 4 बिट्स का। देखिए 4 कैसे हम करते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए ये नंबर आपका दिया हुआ है, ये हमारा बाइनरी नंबर है, ये दोनों 1 0 1 1 1 1 1 0, ये हमारा नंबर है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन हेक्साडेसिमल। सी, we have to make a pair of 4, means 4 4, we have to grouping in 4 4. Now one thing clear that we have always to start from the means right hand side. Please don't start from left hand side, please, otherwise the answer will be wrong. हमको 4 4 की ग्रुपिंग करनी है, ये हमारा एक 4 का ग्रुपिंग होगा, ये हमारा 4 का ग्रुपिंग होगा। अब हमारा देखिए हेक्सा का फॉर्मूला क्या है, इसमें क्या हमारा फॉर्मूला यूज होगा, इसमें हमारा फॉर्मूला होगा 1 2 4 8, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इसको यूज करेंगे, देखिए 0 1 1 1 1 1 0 0। अब कैसे होगा, जीरो के नीचे देखिए, जीरो के नीचे है 1 2 4 8 हुआ। अब जिस जिस नंबर के ऊपर 1 है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, वो इसको बताना पड़ेगा, जैसे मैं लिखता हूँ, देखिए 1 2 4 8,
अब मैं बता रहा हूँ, जिस जिस नंबर के ऊपर 1 है, सिर्फ हमें उसी नंबर को ऐड करना है। जिस नंबर के ऊपर 0 है, हमें इग्नोर कर देना है, वो नंबर हमें नहीं लेना है। तो देखिए कितना हुआ, 1 के ऊपर 0 है तो हमें इस नंबर को नहीं लेना है। और देखिए 2 के ऊपर 1 है तो हम 2 को लेंगे। देखिए 2 प्लस 4 के ऊपर 1 है, 4 को भी लेंगे, 4, 8 के ऊपर 1 है कितना, तो इसको भी हम लेंगे 8। ठीक है, हमारा कितना हुआ, 8 4 12, 2 14, 14 हुआ हमारा, 14। ये हमारा हुआ इस 4 ग्रुपिंग का। फिर ऐसे ही हमें दूसरे वाले का भी करना है, 1 0 1 1। तो हमारा कितना हुआ ये, 1 2 4 8। तो कितना हुआ, 1 के नीचे 1 है, 1 प्लस 2 के भी ऊपर 1 है 2, 4 के ऊपर 0 है तो ये हम इसको नहीं लेंगे, 8 के ऊपर 1 है, कितना हुआ 8। तो ये हमारा कितना हुआ, 8 2 10 है कि 11 11 हुआ, 11 हुआ। अब देखिए, अब हम इसको कैसे करते हैं, अब हमें इसको हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना ना। तो हमने बताया था कि हेक्सा में जो होता है हमारा, उसका रेंज कितना होता है, 0 से 9 तक एक वैल्यू दी होती है। उसके बाद 9 के बाद से जो है हमारा हमारा 10 का, देखिए हम टेबल लिख दे रहे हैं पूरा ये। एक मैं यहाँ टेबल लिख दे रहा हूँ हेक्सा के लिए, 0 to 9। उसके बाद हमारा 10 होता है ए का, फिर 11 होता है हमारा बी का, फिर 12 हमारा होता है सी का, 13 13 हमारा होता है डी का, 14 हमारा होता है ई का, 15 हमारा होता है एफ का। हमें ये टेबल ध्यान रखना है, इसी टेबल पे हमें हेक्साडेसिमल का करना है, क्वेश्चन जो भी आएगा बाइनरी टू हेक्सा के लिए जो भी आएगा, हमको इस टेबल को याद रखना है, भूलना नहीं है। ये और एक फॉर्मूला मैंने जो बताया था 1 2 4 8, ये इसको भी हमें ध्यान रखना है। और देखिए कैसे करते हैं, तो हमारा 14 है ना, 14 देखिए कहाँ पे किसकी वैल्यू आ रहा है, ई की वैल्यू, तो हम इसको ई लिखेंगे। और हमारा 11 देखिए कहाँ पे आ रहा है, 11 बी पे आ रहा है ना, तो 11 नीचे हम कितना लिखेंगे, बी, तो बी ई। अब इसको हम किस में कर रहे हैं, हेक्सा में कर रहे हैं, हेक्सा मतलब 16, तो इसके नीचे हम 16 कर देंगे। अब देखिए आंसर, ये हमारा आंसर होगा, देखिए यहाँ आंसर आ भी रहा है, ये 16। हमें इसी वे में चलना है। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस टेबल फॉर calculation for the hexadecimal. Like 0 to 9, 10 is used for A, 11 is used for B, 12 is used for C, 13 for D, 14 for E, and 15 for F. Next, we will talk about hexa to binary in next lecture. For this, we will talk about in next lecture. Hexa to binary, we will talk about next lecture. See, what we are doing common mistake that during conversion of binary to decimal, see, what we do, we start reading from top to bottom. Please don't do that. We always have to do from bottom to top. Please don't forget that. हमें हमेशा नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना है। और हमें कभी भी बेस नहीं भूलना है, बेस जैसे 8 है 16 है, बेस ध्यान रखना है हमें। बेस जैसे हमारा 8 हुआ, हमारा ऑक्टल के लिए हुआ, 16 बेस हुआ हमारा, वो हमारा हेक्साडेसिमल के लिए हुआ। और तीसरी बात, हमें जब भी ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग में बहुत ध्यान रखना है हमें। हमें कब 3 की ग्रुपिंग लेना है, कब 4 की ग्रुपिंग करनी है। 3 की ग्रुपिंग हमारा ऑक्टल के लिए होता है, 4 की ग्रुपिंग हमारी हेक्साडेसिमल के लिए होता है। ये ध्यान रखना है हमें। उसके बाद हम देखते हैं कुछ पीवाईक्यूज है गेट का, जो हमारा 2017 में कुछ आया हुआ है। पहला क्वेश्चन, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ
110 टू द बेस 2, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ये बाइनरी दिया हुआ है, देखिए बेस 2 लगा हुआ है ना, ये देखिए ये हमारा बेस 2 यहाँ पे है, इसको हमें करना है डेसिमल में। 30 सेकंड का टाइम है, पहले आप लोग करिए फिर हम बताते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। देखिए हम इसको कैसे करते हैं, इसका आंसर जो है वो 53 आएगा। देखिए 53 कैसे होगा, इसको हम देखिए जब आपने हमने बताया डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको हम देखिए अभी डायरेक्ट कर दे रहे हैं। जैसे इसका होगा पहले 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो है टोटल हमारा 53 आंसर आएगा टोटल, इसको कैलकुलेट करने पे हमें। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, इसका हमें हेक्साडेसिमल बताना है। अगर ये पहले वाले क्वेश्चन किसी को डाउट हो कि ये सब मतलब कैसे आया 32 16 4 प्लस 1, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहां से रिप्लाई कर दूंगा जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आप 30 सेकेंड पहले करिए फिर बताते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम देखते हैं, देखिए हमने बताया था कि जब भी हम हेक्सा में करते हैं तो हम कितनी ग्रुपिंग करते हैं, 4 की ग्रुपिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ कितना नंबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये देखिए हमें दिया हुआ है 1 2 3 4, हमें 4 की ग्रुपिंग है। देखिए हम 4 की इसको अलग करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा हो गया। अब हमने बताया था हेक्सा में फॉर्मूला बताया था आपको कि हमें राइट टू लेफ्ट जाना है, हमें ये करना है 1 2 4 8, ये हमारा था ना। देखिए हम यूज करते हैं इसको 1 2 4 8, 1 2 4 8, कितना हुआ 8 4 12 2 14 1 15, 15 हुआ, 15 इसका हुआ तो 15 इसका भी हो गया, 8 4 12 2 14 1 15। अब हमने एक आपको टेबल बताया था ना, टेबल ये है कहाँ, ये 15 कितना होता है, 15 का ये हमने बताया ना टेबल, ये 15 का एफ होता है। तो इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर हुआ देखिए पहला एफ एफ, 15 का एफ हुआ, इसका भी एफ हुआ। पहला वाला क्वेश्चन आसान था, अगर उसमें भी किसी को डाउट होगी कैसे आया तो हम बता देंगे, लेकिन दूसरा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ये देखिए थर्ड कैसे करते हैं। 30 सेकंड का टाइम पहले आप करिए, फिर हम बताते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ऑक्टल पूछ रहा है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना। देखिए ऑक्टल की हमने दो चीजें बताई थी। पहला हमने बताया था कि इसका रेंज जो होता है वो जीरो टू 7 होता है। और दूसरी बात हमने बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए हम जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो 1 2 4 यूज करेंगे। देखिए 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, देखिए 7 आना ना इसका रेंज, इसलिए हम 0 to 7 रेंज लेते हैं इसकी। अब देखिए हमने बताया था कि इसमें हमें कितने की, 3 की ग्रुपिंग करनी है, 3 की ग्रुप, 3 का ग्रुप हमें बनाना है इसमें। ऑक्टल में कभी भी 4 का ग्रुप नहीं बनेगा। देखिए हम करते हैं कैसे ये होगा। हमारा कितना डिजिट, 6 डिजिट दिया हुआ ना, 1 0 0 और 1 1 1। देखिए हम करते हैं, अब इसको हम 3 3 का बनाएंगे, 1 1 1 0 0 1। देखिए अब इसको हम करते हैं 1 2 4, 1 2 4। अब देखिए कितना होगा, जिसके ऊपर 0 होगा हमको उसे नहीं लेना है। हमने पहले बताया था, इसके पहले जो हमने देखा था बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी, हमने उसमें बताया था क्लियरली कि जिसके ऊपर 0 होगा हमको उसे नहीं लेना है। तो देखिए 1 के ऊपर 1 है तो इसको हमें लेना है, 2 के ऊपर 0 है तो इसे हमें नहीं लेना है, इग्नोर करना है। 4 के ऊपर 0 है, नहीं लेना है हमें, हमें ये दोनों नहीं लेना है। अब देखिए 1 के ऊपर 1 है, लेना है हमें, 2 के ऊपर 1 है मतलब 2 भी लेना है, और 4 के ऊपर 1 है मतलब ये भी लेना है। तो हमारा कितना हुआ, 4 प्लस 2, देखिए हाँ 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ टोटल, 7। और ये 1 कितना हुआ, 1। टोटल आंसर कितना आया, 71। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन 71। 71 करेक्ट होगा। ध्यान रखना कि हमें, ये चीज ध्यान रखना कि हमें कब ग्रुपिंग कहाँ करनी है। मतलब ऑक्टल हमें कौन सी ग्रुपिंग लेनी है, 3 की लेनी है कि 4 की लेनी है, हमें हेक्सा में कौन सी लेनी है, 3 की लेनी है कि 4 की लेनी है। और ध्यान रखिए कि हमेशा आपको राइट से करना है, हमेशा लास्ट डिजिट से चलना है ग्रुपिंग करने के लिए। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई नंबर दे दिया, मान लीजिए अभी तो इसमें मान लीजिए 3 3 6 का पेयर पूरा पूरा बन रहा है। मान लीजिए आपको दे दिया कोई नंबर 7 डिजिट का दे दिया। देखिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई नंबर दे दिया जैसे 1 1 1 और 0 0 1 1। अब देखिए इसमें कितने 4 डिजिट हैं, हमको 3 की ही ग्रुपिंग करनी है ऑक्टल में। देखिए पहले 3 ग्रुपिंग करेंगे, 3 की ये लेंगे, फिर 3 का ये। अब जैसे एक डिजिट बच रहा है ना, तो अब इसके आगे हम 0 लगा देंगे, 0 0 0। 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे 0 लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम 0 लगा सकते हैं ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए। सेम काम करना है हमें हेक्सा के लिए, जब हम 4 4 की ग्रुपिंग करेंगे तो जब भी जैसे मान लीजिए 4 4 का हमारा जैसे वो होगा ना, जैसे मान लीजिए इसको 4 का लिए, फिर 4 का देखिए हम ले लिए इसको, अभी एक बच रहा है ना, तो इसके आगे हम 0 लगा देंगे, 3 0, 3 3 0 कर देंगे, तो ये हमारा ग्रुप कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हेक्सा में भी हमें करना है। अब देखते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं इस लेक्चर का, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। देखिए डेसिमल का जो बेस होता है, बता रहा हूँ ना, बेस 10 का होता है डेसिमल। जहां भी बेस 10 जैसे कोई भी नंबर हो, तो जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है ना 25 10,
तो ये हमारा डेसिमल नंबर हुआ, ध्यान रखना हमें, डेसिमल नंबर जहाँ पे बेस 10 हो वो हमारा डेसिमल नंबर हुआ। उसके बाद जैसे हमारा बाइनरी, बाइनरी का बेस 2 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है, जैसे मान लो हमें 1 0, तो ये हमारा बाइनरी हो गया। ऑक्टल में हमारा बेस 8 होता है, ध्यान रखना है हमें, ऑक्टल में हमारा बेस 8 होता है, जहाँ पे बेस 8 कोई भी नंबर जैसे दिया रहेगा ऑक्टल में, जैसे मान लीजिए 364 और उसका ये दिया है, तो आप समझ जाइए कि ऑक्टल नंबर है जिसका बेस 8 दिया हुआ है। सेम हेक्सा में भी दिया रहता है, हेक्सा में 16 दिया रहता है, यहाँ बेस पे जो है वो 16 दिया रहता है, तो वो हमारा हुआ हेक्साडेसिमल। और हमने बता रखा था कि एक ऑक्टल डिजिट में 3 बिट्स का होता है, एक ऑक्टल डिजिट हमारा 3 बिट्स का, जिसको 3 की ग्रुपिंग करते हैं ना हम ऑक्टल में, तो वो हमारा 3 बिट्स का होता है। ऐसे ही हमारा एक हेक्सा जो डिजिट होता है हमारा 4 बिट्स का होता है, जिसमें हम 4 की ग्रुपिंग करते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम है असाइनमेंट, जिसको आपको करना ही है, you have to complete it, and please try to send your answer in comment box. If you have any problem, you can join our WhatsApp channel, which is given on the YouTube link description. From there you can join there. If you have any kind of query, you can also put on our comment section. In next lecture that is third, we are going to talk about binary arithmetic. What is binary arithmetic? It's addition, subtraction, ones complement, twos complement, signed number, overflow detection, and we will solve some PYQs. Please try to take a rough copy if you are watching your lectures. प्लीज नोट्स बनाना ना भूलें, जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं तो एक रफ कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें। देखिए लेक्चर देखने से कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अपना नोट्स नहीं बना रहे हैं ना प्रॉपर, तब तक कोई मतलब नहीं कितना भी लेक्चर देख रहे हैं। देखिए गोल्डन रूल जो हमने बताया था 30-60-10%, प्लीज हमें ये ध्यान रखना है 30% हमें कंसेप्ट सीखना है, 60% हमें प्रैक्टिस पे टाइम देना है, 60% हमें टाइम देना है, 10% हमारा रिवीजन, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना उसको डेली 10 मिनट आपको 15 मिनट रिवीजन के लिए देना ही है। हमारा 1 लाइन सक्सेस फॉर्मूला है, जो पहले हमें सीखना है, सीखने के बाद हमें प्रैक्टिस करना उस चीज़ को, प्रैक्टिस के बाद हमें रिवाइज करना, देन पीवाईक्यू सॉल्व करना है, देन मॉक टेस्ट लगाना, उसका चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हम अवेलेबल करवा देंगे भी अपने प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद हमें एनालाइज करना है कि हमारा वीक एरिया है क्या, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हमें दिक्कतें आ रही हैं, उसको हमें एनालाइज करना है, फिर उसी चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है, उसके बाद रिपीट करना है, परफॉर्मेंस चेक करना है रिपीट करने के बाद कि मतलब कुछ चेंजेस हुआ या नहीं, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं। You have to follow that one line success formula. Now today's lecture has been completed. Please, it's a humble request, please subscribe our channel for further lecture. Please subscribe and share with your friends. Thank you.